बाखबर ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन को हर सूरत रगड़ा देने और जेल भिजवाने का इंदिया मिलने के बाद तरीन और कप्तान की सुलह का कोई इम्कान बाकी नहीं है। तरीन ग्रुप का कहना है कि इमरान खान ने उनके कायद जहांगीर तरीन के तीनों मुतालबात रद्द कर दिए हैं, लिहाजा अब वो भी जवाबी वार के लिए इशारे के मुंतज़िर हैं। उनका कहना है कि ग्रीन सिग्नल मिलते ही पहले बुज़दार हुकूमत घर भिजवाई जाएगी और फिर कप्तान की कुर्सी हिलाने का काम शुरू होगा। सीनियर कॉलम निगार और एंकर पर्सन जावेद चौधरी अपने ताज़ा तज्जिये में कहते हैं कि जहांगीर तरीन एंड कंपनी के बकौल कप्तान ने उन्हें सुर्ख झंडी दिखा दी है। उनका दावा है कि बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र की रिपोर्ट भी जहांगीर तरीन के हक़ में थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इसे मानने से इनकार कर दिया और हमें पैगाम दे दिया कि आप जो भी करना चाहते हैं कर लें, NRO नहीं मिलेगा। तरीन ग्रुप का कहना है कि FIU को जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी का हुक्म दिया जा चुका है और सिर्फ मुनासिब मौके का इंतज़ार है, क्योंकि इमरान खान उन्हें हर सूरत जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है। लिहाजा तरीन ग्रुप ने भी फैसला किया है कि वो ऐसा इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। जावेद चौधरी के मुताबिक तरीन ग्रुप का कहना है कि उनके कायद के जेल जाने के बाद हम लोग उस्मान बुज़दार का साथ छोड़ देंगे, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी स्टेज पर हम सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन की नाअहली का फैसला चैलेंज करेंगे। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशन सुनेगी और अगर तरीन की नाअहली का फैसला कलअदम हो गया तो हम उन्हें किसी भी हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़वा कर पार्लियामेंट में ले आएंगे और अपनी नई सियासी जमात बनाएंगे। उनका दावा है कि हम सब इलेक्टेबल्स हैं और इलेक्टेबल्स हमेशा रियासत के साथ होते हैं, इसलिए मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी हमें सपोर्ट करेगी। जावेद चौधरी के बकौल जहांगीर तरीन अपने साबिक कप्तान से 3 मुतालबात करते रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन पर जितने इल्ज़ामात लगे हैं वज़ीर-ए-आज़म उनको चेक कर लें। उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। तरीन कहते हैं कि मैंने आज तक जितनी रकम बाहर भिजवाई या पाकिस्तान लेकर आया, एक एक पैसे की मनी ट्रेल मौजूद है। जहांगीर तरीन व मनी ट्रेल अपने हमख्याल ग्रुप और वज़ीर-ए-आज़म के नामजद करदा सालिस बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र के सामने भी पेश कर चुके हैं। अली ज़फ़र और जहांगीर तरीन की इस मामले पर लाहौर और इस्लामाबाद में 8 दर्जन मुलाकातें हुईं, जिनमें इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी भी शामिल होते थे। अली ज़फ़र बाआवाज़ बुलंद FIR का पैरा पढ़ते थे और शब्बर जैदी इस पैराग्राफ को गलत साबित करने के लिए तमाम सबूत सामने रख देते थे। उनका कहना है कि तमाम कागजात नाकाबिल तरदीद थे और उस ज़माने के थे जब जहांगीर तरीन अपोजिशन में थे, लिहाजा तरीन का पहला मुतालबा अपनी करप्शन के सबूत देना है। तरीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्विस जुल्फ़ी बुखारी और ग़ुलाम सरवर खान को जितना मौका दिया, मुझे भी खुद को बेगुनाह साबित करने का उतना ही चांस दे दें। मैं अगर खुद को क्लियर ना करवा सका तो बेशक मुझे गिरफ्तार करा दें। जहांगीर तरीन का दूसरा मुतालबा क्रिमिनल मुकदमात हैं। वो कहते हैं कि मुझ पर लगे इल्ज़ामात अगर सच भी हैं तो भी मुझ पर क्रिमिनल केसेस नहीं बनते। मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिविल मुकदमात बन सकते हैं या FBR या SECP मेरे खिलाफ तहकीकात कर सकते हैं और मैंने अगर गलत काम किया है तो ये इदारे मुझ पर जुर्माना आयद कर सकते हैं। तरीन के बकौल मेरी गिरफ्तारी तो किसी तौर नहीं बनती। उनका कहना है कि हमारे मुल्क में क्रिमिनल केसेस शुरफा को बेइज्जत करने के लिए बनाए जाते हैं और फिर उनकी नस्लें अदालतों में जूते घिसाती रहती हैं। तरीन कहते हैं कि मेरे साबिक दोस्त भी मुझे सिर्फ हवालात और जेल में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे 3-4 महीने रगड़ा लगे और फिर बेशक ज़मानत हो जाए, लेकिन मैं इसके बावजूद 5-7 साल अदालतों में धक्के खाता रहूँ। तरीन मुशर्रफ दौर में इमरान खान पर बनने वाले एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ मुकदमात और नवाज शरीफ के दौर में पार्लियामेंट हमला केस का हवाला भी देते हैं और कहते हैं कि दोनों हुकूमतों ने कप्तान पर क्रिमिनल केसेस बनाए और ये दोनों मुकदमात इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ख़त्म हो गए। वो सवाल करते हैं कि क्या मुझे भी अपने खिलाफ झूठे मुकदमात से निकलने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनना पड़ेगा। जावेद चौधरी के मुताबिक जहांगीर खान तरीन चाहते हैं कि हुकूमत को अगर इनके सबूतों पर एतमाद नहीं तो मेरे केस FBR और SECP के हवाले कर दे और ये इदारे तहकीकात के बाद फैसला करें, लेकिन उन्हें क्रिमिनल केसेस के ज़रिए जलील करना बहुत बड़ी ज़्यादती है। तरीन का तीसरा मुतालबा रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खिलाफ केसेस की समाअत का है। वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को अगर मेरे पहले दोनों मुतालबात मंजूर नहीं तो बेशक मेरे खिलाफ मुकदमात चलने दें, लेकिन उनकी समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर कराएं। वो FIA को हिदायत कर दें कि अदालत से ना उनका वकील गायब होगा और ना ही कोई तारीख लेगा। हुकूमत सबूत और गवाह पेश करे और मुझे अपने गवाह और सबूत पेश करने दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जावेद चौधरी का कहना है कि जब तरीन के हामियों से पूछा जाए कि क्या उनके कायद जहांगीर खान तरीन ने चीनी स्कैंडल में पैसे नहीं बनाए, तो वो कहते हैं कि अगर बिलफर्ज जहांगीर तरीन मुजरिम हैं तो क्या सिर्फ तरीन ही सब्सिडी और चीनी की कीमत बढ़ने के बेनिफिशरी हैं? अगर दूसरे लोग भी बेनिफिशरी हैं तो क्या उनको गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस बनाए गए?
एक और सवाल ये है कि तरीन के खिलाफ तो मुकदमात बना दिए गए, लेकिन इसके बावजूद चीनी की कीमत नीचे क्यों नहीं आई? अगर जुम्मेदार अकेले जहांगीर तरीन थे तो उनकी फ़ाइल खुलने के बाद चीनी की कीमत नीचे आ जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि चीनी महंगी होने के पीछे जहांगीर तरीन का हाथ नहीं था, बल्कि यह सरासर हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है। चुनाचे जावेद चौधरी कहते हैं कि इन हालात में इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के माबैन सुलह का कोई इम्कान बाकी नहीं बचा, खुसूसन जब वज़ीर आज़म ने तरीन के मुतालबात मानने और बैरिस्टर अली ज़फ़र रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।